हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित यानी मैथ में पास होने का जबरदस्त और आसान तरीका। और जिस बच्चे को मैथ का एम नहीं आता यानी पहला अक्षर एम भी नहीं आता, गणित का ग नहीं आता, वो भी बच्चा आज की इस वीडियो को अगर देख लेता है तो 110% वो पास हो जाएगा। ठीक है, और एक अच्छा मार्क्स भी लाएगा। 100% आपको गारंटी है पास होने का बोर्ड एग्जाम में, अगर ये ट्रिक आप लगा दोगे। क्योंकि ये जो ट्रिक है ये न्यू बेस्ट और जबरदस्त ट्रिक है जिससे कमजोर छात्र भी टॉपर बनेंगे। अगर कुछ को गणित बिल्कुल भी नहीं आती वो भी छात्र एक अच्छा मार्क्स लाएगा। आपको यकीन नहीं होगा आपको कि आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका बिल्कुल भी मैथ कमजोर है और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। आज के इस ट्रिक को जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर इस ट्रिक को जान जाओगे तो 110% आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। क्योंकि ये ट्रिक जो है ना, इस ट्रिक को देखकर 100% टीचर खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रिक बिल्कुल जीनियस ट्रिक है। ठीक है, 100% गारंटी आप पास हो जाओगे बिना कुछ पढ़े। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो पे सही क्लिक किया है और बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। मात्र आपको मैं 3 ट्रिक बताऊंगा। 3 ट्रिक को आप अगर याद कर लेते हो, ठीक है, ये 3 ट्रिक को लगा देते हो तो आप गणित में 100% पास हो जाओगे और टीचर आपको प्यारे बच्चों खुश होकर नंबर देंगे। ठीक है, ये और आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते हो। ठीक है, पूरी पेपर में आपको कैसे हल करना है पूरी ट्रिक लाइव करके बताऊंगा। अगर किसी सवाल का उत्तर नहीं आता तो आपको इस ट्रिक से करना है 110%, 110% गारंटी। ये जो मैथ के टीचर होते हैं उनको ये पता होता है वो ट्रिक, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और ये ट्रिक 110% जीनियस ट्रिक है। टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे। गणित में आपको कुछ भी ना आता फिर भी आप पास हो जाओगे, ये मेरी आपसे 110% की गारंटी है। केवल आप इस पूरे ट्रिक को मेरे प्यारे बच्चों समझ लेना। ठीक है, पूरी ट्रिक को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे ना तो भाई अब पास होना मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी मैथ कमजोर है तो। गणित की वो ट्रिक जिसे देखकर मैथ और एग्जामिनर जो होते हैं टीचर वो काफी खुश हो जाते हैं। सबसे देखो, मैथ में क्या होता है कि स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट होता है। मैथ में स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। वही चीज मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि भाई एग्जामिनर की आंखों में आप धूल झोंक कर पास हो जाओगे। देखो, मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, ये सभी जानते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैथ में स्टेप मार्किंग होता है। सबसे पहले मैथ में आपको प्रश्नानुसार दिया है चिन्ह का प्रयोग। किसी भी प्रश्न को छोड़ो मत, सभी प्रश्न आपको हल करना है इसी ट्रिक से जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर शीट पे आ जाते हैं डायरेक्ट और आपको बताते हैं कि कैसे आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है, ट्रिक के लिए हमने यहाँ पे सब कुछ ले रखा है, यहाँ पे पेपर भी ले रखा है, यहाँ पे भी पेपर ले रखा है और यहाँ पे आंसर शीट ले रखा है। इसमें हम करके आपको सामने लाइव सब कुछ बताने वाले हैं। तो आइए एक एक चीजों को हम समझते चलेंगे। इसमें हम बहुविकल्पी का ट्रिक आपको लास्ट में बताएंगे। पहले आपको, ठीक है, सब्जेक्टिव का ट्रिक बताएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय टाइप के उनके ट्रिक सबसे पहले बताओ। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले बताया कि मैथ में जो होता है स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट होता है, यानी मैथ में स्टार्टिंग आपको कैसे करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमारा ये पेपर है, यहाँ पे देखो बहुविकल्पी जैसे इंड होता है आपका आता है खंड ब। ठीक है, खंड ब में आपको किस टाइप के प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो सबसे मेन चीज आपको क्या करना, स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब कि आपको सबसे पहले ऊपर खंड ब डालना है एंड खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसे आपको लिखना है। सबसे पहले ब्लैक पेन का यूज करते हुए इसे लिख, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हमें खंड ब डाल देना है। इसके नीचे स्केल से डबल पाई हो जाएगा। खंड ब में आपको किस टाइप के प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन छोड़कर लिख देना लघु उत्तरीय प्रश्न। इस तरह से हमने लिख दिया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर आता है, सभी खंड कीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इससे एक नीचे लाइन छोड़ना, यहाँ पे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच दें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इतना काम कर लिया। अब काम करने के बाद हमें कौन सा करें, क नंबर करें। ठीक है, क नंबर में क्या है कि यदि समीकरण a बराबर ax² प्लस 5x प्लस 8 तथा b बराबर -2 हो तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता तो मैं हल कैसे करना है। सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या हल। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से जैसे हम लिख रहे हैं प्रश्नानुसार।
अब यहाँ पे हम प्रश्नानुसार लिखे, अब इसके बाद कामा लगाना है, इसके बाद लिखना है दिया है। ठीक है, यही था हमारा ट्रिक, दिया है। दिया है का मतलब जो भी मान दिया गया उसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे a बराबर क्या दे रखा है, a बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो यहाँ पे लिखना a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इतना, और b बराबर भी दे रखा है कितना, -2, तो यहाँ पे हमें लिखना है b बराबर -2। इतना चीजें हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, a प्लस b का मान ज्ञात करना है। यही लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है a प्लस b बराबर क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू हमसे पूछ रखा है और इसी वैल्यू को हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इतना लिखने के बाद हमको क्या लिखना है, ब्लैक पेन से एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है हल। इस तरह से हल लिखने के बाद अब आपको देखो इतना तो आप कर दिए। ठीक है, मैथ में स्टेप मार्किंग होता है। अगर आप क्वेश्चन भी लिख दोगे, इस क्वेश्चन को भी उतार दोगे तो भी आपको नंबर मिलता है। यहाँ पे आपने 2 स्टेप बना दिया, अब इसका आपको नंबर मिलेगा। अब इसके बाद देखो हल हमें क्या पूछेगा, a प्लस b का मान पूछ रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें ज्ञात करना है क्या, a प्लस b बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को लिख लेना। ठीक है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे जो भी मान यहाँ पे साइन थीटा चाहे कुछ भी यहाँ पे लगाते हैं तो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हमारा क्या दे रखा है, a एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि a का मान ये चीजें यहाँ पर रखा गया है। प्लस b, प्लस का सिंबल है प्लस, b का वैल्यू कितना है, -2 है, तो यहाँ पे इन ब्रैकेट में -2 रखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे कि b बराबर क्या दे रखा है, -2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमने हल किया। अब जब भी नेक्स्ट स्टेप हल करेंगे तो इस तरह का एरो लगाएंगे, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, 100% जीनियस ट्रिक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, अब यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा -2। अब यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर ये वाला एरो लगाना। अगर ये चीजें बच जाती, बहुत लंबा स्टेप चला जाता है, अगर नीचे लिखना पड़ता है इसका बचा हुआ, तब तो ये एरो नहीं लगेगा। अगर इसी में का अगर नेक्स्ट करेंगे तब तो ये एरो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे प्लस 8 में से 2 गया, क्या बचेगा, 6। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ तक भी अगर आप कर देते हो तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे इसको फिर कैसे हल करना, ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे 6 का ऐसा करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर 6 का ऐसा गुणा या भाग करो कि मध्य पद के बराबर आना चाहिए, यही होता है इसका रूल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 6 है तो 2 गुणित 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6, और 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5। मध्य पद के बराबर आ गया, मध्य पद क्या है, 5। तो ये चीजें लिख देंगे यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इस तरह का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा x, इन दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ये वाला एरो लगेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक कोष्टक, ये x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 3। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो इस तरह से हम ब्लैक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे फाइनली क्या लिख देंगे, आंसर। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ तक भी आप हल किए होते, यहाँ तक भी लिख दोगे, जैसे हमने क्वेश्चन केवल लिखा है, अगर यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर यहाँ तक लिखे, अगर यहाँ तक भी लिख दिए, यहाँ तक तो भी आपको नंबर मिलेगा, यानी एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद ट्रिक देखो और क्या है पास होने की, इसमें 110% वर्किंग ट्रिक है सभी। और जैसे यहाँ पे ये भी उसी तरह से लग जाएगा, दिया है जो समीकरण का मान, और यहाँ पे है ये का मान ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 8 कामा, ये भी उसी तरह से लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखो इसमें जब भी हम हल करेंगे तो 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तखंड है,
तो त्रिज्या उसकी जब 6 सेमी है तो उसका व्यास उसका दूना हो जाएगा, 6 दूना के 12 व्यास लेकर एक हम गोला खींचेंगे। देखो जब भी ट्रिक आप लगाओगे तो आपको ना प्रकार और काल सब कुछ लेकर जाना है। को लगाने के लिए आपको पटरी प्रकार सब कुछ लेकर जाना है और चित्रों को पेंसिल से बनाना है ताकि गलत हो तो हम मिटा सके। जैसे यहाँ पे एक ट्रिक है, ठीक है, मैं ट्रिक असली आपको भी आंसर शीट पे बताऊंगा। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। प्यारे बच्चों आप मनोरंजन की चीज देख लेते हो 10 मिनट 12 मिनट, लेकिन आज के इस वीडियो को देख लोगे तो ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तो इसलिए वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, ये चीजें मैं आपको जीनियस ट्रिक आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें 6 सेमी त्रिज्या है तो त्रिज्या का मतलब 6 सेमी, तो व्यास उसका दूना हो जाएगा। तो आपको ये स्केल में नाप लेना है 6 सेमी और उसका 6 सेमी त्रिज्या का क्या करना है, एक वृत्त इस तरह से बना देना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल छोटा आपको बनाकर दिखाता हूं। जैसे ये वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी 6 सेमी, तब इसका व्यास कितना हो जाएगा, पूरा व्यास 12 सेमी हो जाएगा। और इसका जो त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 60 अंश दे रखा है इस तरह से। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी आप बना देते तो भी आपका नंबर मिलेगा। अब इस चीज को छोड़ो, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको देखो कैसे, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एक शंकु लेना है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, इस तरह का शंकु होगा और यहाँ पे इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना सेमी है, 6 सेमी दे रखा है, 6 सेमी। और ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी है, 8 सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब इसका अगर आप इतना चित्र बनाना जानते हो कि दे रखा है कि जैसे यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे फिर से आपको वही चीजें लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है और इसके बाद हम कौन सा कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 6 नंबर है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितना है, 6 सेमी है। तो यहाँ पे देखो कैसे इसको हल करना, आपको बिल्कुल नहीं आता। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा मेन टारगेट सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखना, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब इसके बाद हमें कामा लगाना है और लिखना है दिया है। दिया क्या है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। देखा लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या इसको लिखना है। छह सेमी है तो 6 और सेमी को जरूर लिखना है, ठीक है। ये भूलना नहीं कि केवल 6 सेमी लिख दे। और यहाँ पे है और ऊंचाई कितना है, 8 सेमी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऊंचाई 8 सेमी। इतना हमने लिख दिया। अब देखो इतना लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। यहाँ पे दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिख लेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हल लिख दिया। हल लिखने के लिए आपको शंकु आता है, अगर कभी आपने शंकु देखा है तो आपको शंकु बना देना है, ठीक है। जैसे इसमें सिंपली दे रखा है एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो इस तरह से जो लंबवृत्तीय शंकु होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। आपके शब्दों में ही हम बनाते हैं। और यहाँ पे ये शंकु इस तरह से होता है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या 6 सेमी दे रखी, ऊपर यहाँ पे 6 सेमी है तो इसको लिख देंगे 6 सेमी। अब इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है तो 8 सेमी लिख देंगे, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करना तो हम इस तरह से लिखेंगे वक्र पृष्ठ के फार्मूले से, वक्र पृष्ठ के सूत्र से। अब देखो यहाँ पे आपको सूत्र नहीं पता, अगर सूत्र पता है तो आप लिखो, अगर नहीं पता है तो इतना ही बना दोगे तो भी आपको, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर यहाँ पे 110% मिलेगा। अब इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, जब 2 नंबर में आएंगे हम तो यहाँ पे निम्नलिखित किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 खंडों को हल करना है और देख क्या रखा, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है,
वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, हमें कैसे हल करना है एग्जाम में कि पूरे के पूरे नंबर हमें मिलना। आइए हम आंसर शीट पे इसको आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जिस भी क्वेश्चन को करें वो प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 में आपको क ख ग घ अंग तक क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन को हल करोगे तो सिर्फ जिस भी क्वेश्चन को हल करें, जैसे यहाँ पे क नंबर हल करें तो सिंपल केवल क नंबर डाल देंगे, ठीक है। ख नंबर करेंगे, ख नंबर डाल देंगे। आपको बार बार प्रश्नोत्तर संख्या डालने की जरूरत नहीं है। इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हमको लिखना है सबसे पहले प्रश्नानुसार। अब देखो ये जो भाषा होती है ना, इसमें भाषा वाली ये सब्जेक्ट हो गए, इसमें सबसे ज्यादा आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। जो जो मान दिया है उसको लिख देना, आपको अपने भाषा में लिखना। जैसे यहाँ पे है एक बिंदु ए जो कि वृत्त केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, तो हम लिखेंगे एक बिंदु ए रचना में, ठीक है। इतना लिख दिया हमने, जो एक वृत्त से 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 सेमी है, तो इसको लिखेंगे। फिर सेकेंड दिया है कि वृत्त, इतना हमने लिख दिया 4 सेमी है, 4 सेमी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है, अब देखो ब्लू पेन से ज्ञात करना है, हमें वृत्त की त्रिज्या r ज्ञात करनी है। सिंपल, सबसे पहले इसके लिए चित्र बनाना है, ठीक है। सबसे पहले चित्र जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी और चित्र का नंबर मिलता है। सबसे पहले एक वृत्त इस तरह से बना लो और इस वृत्त का जो बिंदु यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से दे रखा कि एक बिंदु ए है, ठीक है। केंद्र से एक बिंदु ए है, इस बिंदु की जो दूरी है वो कितना दे रखा है, 5 सेमी दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 सेमी। और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा इस पे खींचा गया इस तरह से, जो कि यहाँ पे इसको स्पर्श करते हुए गई है, और इसकी जो लंबाई दे रखा है वो कितना है, 4 सेमी दे रखा है। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है। अब देखो इतना हमको बना लिए, ठीक है। इस तरह से कि कोई भी चित्र आता है तो आप अपने इस तरह से बनाना है। इतना हमने बना लिया। अब इसका नाम ए और यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श कर इसका नाम बी दे दो और इस बिंदु का नाम ओ दे दो। तो ए पी ए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ए बी बराबर ए ओ, इस तरह से आप करके निकाल सकते हो। अब हमें क्या फाइंड करनी है, त्रिज्या आर फाइंड करनी है। इसका थोड़ा बहुत भी फार्मूला आपको पता है तो आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे है ख नंबर, ठीक है, कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसको देखो कैसे हल करना है। तो यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर संख्या 2 दूसरे का ख करेंगे, तो यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये 100% जीनियस ट्रिक है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे गणित में पास होने का, लेकिन उस ट्रिक को लगाओगे तो 100% फेल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये ट्रिक अगर आप लगा दोगे, ये 100% जीनियस ट्रिक है, ठीक है। इसको एग्जामिनर भी देखकर आपको पास कर देगा, लेकिन यूट्यूब के जितने भी ट्रिक है सब फेक ट्रिक है, ठीक है। तो ये ट्रिक 100% जीनियस है। ये मैं खुद मैथ का टीचर हूँ और कॉपी चेक करता हूँ बोर्ड एग्जाम की, इसलिए ये ट्रिक मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे लगाते हैं और उनको नंबर भी मिलते हैं, सभी एग्जामिनर देते हैं, ठीक है। क्योंकि गणित का रूल होता है, एक प्रारूप मिलता है कि अगर बच्चा ने क्वेश्चन भी उतार दिया तो भी उसका 1 नंबर मिलना है उसको, अगर 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है तो। अब यहाँ पे है ख नंबर की, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अब यहाँ पर भी वही चीजें लिखना है आपको। सबसे पहले ख है, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना चीजें लिखा गया, इसको सबसे पहले लिख लेना है। एंड लिखने के बाद इसका चित्र कैसे बनेगा हम इसको देखो। एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है, मतलब कि एक अर्धगोला जानते हो आप कैसा होता है। ये सिंपल आपको इस तरह से अर्धगोला देखने को मिलेगा। ये इस तरह से आधा गोला, जैसे आधा गोला हो गया एक गेंदे का आधा, इस पे एक शंकु खड़ा है बोल रखा है। ठोस एक चीज खड़ा है जो कि शंकु के आकार का है।
ये हो गया। देखो यहाँ पे है एक ठोस एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का है, अर्धगोला पर खड़ा है, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है और इन दोनों की त्रिज्याएं ही कितनी है, 1 सेमी इसका भी है, 1 सेमी इसका भी हो गया। जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और इस शंकु की जो ऊंचाई है, त्रिज्या इसकी कितनी, 1 सेमी, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेमी है। सेमी जरूर आप लिखा करो, जो भी मात्रक हो। इस ठोस का आयतन ज्ञात, पाई के पदों में ज्ञात करना, ठोस का वैल्यू में ज्ञात करना। अगर आपको इसका फार्मूला पता है तो आप लिख दो, इसका भी नंबर आपको मिलेगा। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हमारे पास एक और मैथ का पेपर है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आया कि निम्नांकित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता, माध्यिका निकालने नहीं आता, तो आपको कैसे इसको लिखना है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। सबसे पहले मेन चीज क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या घ डाल देंगे। इसके बाद इसको हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस यहाँ पे हमसे पूछे कत निम्नांकित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता, यहाँ पे वर्ग अंतराल 15 से 20, 20 से 25, 30 से 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 दे रखा है, तो यहाँ पे हमने पूरा पूरा लिख लिया। और बारंबारता जो दे रखा है 14 से 48 तक, तो यहाँ पे हमने 14 से 48 तक लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे लिखना है प्रश्नानुसार इतना वैल्यू दिया है। अब हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या हमको इसमें निकालना है, हमको निकालना है बंटन से माध्यिका। ठीक है, बंटन की माध्यिका। अब देखो बंटन की माध्यिका निकालना है। अगर आपको माध्यिका का कोई फार्मूला पता है, कोई सूत्र पता, तो आप लिख दो। अगर नहीं कुछ लिखते, इतना भी लिखोगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैथ का रूल होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी अगर इस तरह से लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। मैथ में बहुत पास होने का तरीका जैसे यहाँ पे है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। सिंपली इसको हम क्या कर देंगे, बना लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दे रखा 10 मीटर ऊंचे भवन, एक इस तरह से भवन बना लो, इसकी ऊंचाई 10 मीटर लिख दो। ठीक है, और 10 मीटर ऊंचे भवन शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ऊपर भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक यहाँ पे कोई केबल टावर है जिसकी उन्नयन कोण 60 अंश है, उस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, इसके पाद का अवमन कोण 45 अंश है, और इसके पाद का, यहाँ पे इसके पाद का जो अवमन कोण है वो 45 अंश है, यानी इसके पैर तक का जो है कोण वो 45 अंश है। और यहाँ पे एक क्या है, शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। इसी को हमको सबको फाइंड करनी है इस तरह से। अब ये सब चीज, अगर ये सब चित्र भी आप बना देते हो ना, ये समीकरण आया हुआ है, इस समीकरण को लिख दोगे, इतना हल, ये चीजें दिया गया, तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे। और बहुत चीजें हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक है कि जब कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग आपको दिखाई दे, जैसे ABC, तो उसमें तुक्का आपको कैसे लगाना। जैसे ये ऑप्शन है, ठीक है, इसमें अलग क्या दिखाई दे रहा है, 2.2। ठीक है, तो अब आपको ये 2.2 को बिल्कुल भी भूल जाना है, और इसमें से सबसे बड़ा और छोटा देखना है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका क्या है 5, और सबसे छोटा क्या है 2। ठीक है, इन दोनों में से आपको किसी एक को टिक लगाना है। अब गणित में बड़ा व छोटा का ट्रिक इसमें भी है। आपको सबसे बड़ा 1750 दिख रहा है, सबसे छोटा 1313 दिख रहा है, तो इन दोनों से आपको ब्रेकअप कर लेना और इन दोनों को आपको ट्रिक करना है। ठीक है, और इसमें है सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है। अगर 20 क्वेश्चन आपको दे रखा है, शुरू में आपको जो करेक्ट होगा वो A+B करेक्ट होगा। ठीक है, A भी करेक्ट होगा, और लास्ट जाते जाते आपका B+C होने लगता है आधे के बाद से। ठीक है, गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे, समीकरण वाले होंगे, उनका आंसर सदैव A सही होगा। जैसे यहाँ पे एक समीकरण 2x + 3x - m बराबर 0 का एक मूल -1 है, तो m का मान क्या होगा, तो इसका मान -1 होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर A ही आपका करेक्ट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आप दोनों ऑप्शन है उसमें तुक्का आपको कैसे लगाना। जैसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर है, इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में यानी समानुपाती हैं, उपयुक्त A व B दोनों, तो ये जो चांस होता है ये 99.99% इसके करेक्ट होने का चांस है, जैसे A व B दोनों दे रखा है तो। और यहाँ पे उपयुक्त सभी या A सभी जैसे 3 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चारों में से तीसरा चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, तो ये भी 99.99% इसके करेक्ट होने का चांस होता है। ठीक है,
ये ट्रिक है। इसमें आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक